द अनसेटिस्फाइड कैट, अनसेटिस्फाइड मतलब असंतुष्ट, कैट मतलब बिल्ली, असंतुष्ट बिल्ली मतलब नाखुश बिल्ली। वंस मतलब एक बार, अ कैट वॉज रिलैक्सिंग, एक बिल्ली आराम कर रही थी, इन अ गार्डन, एक बगीचे में। व्हेन इट सो अ डॉग प्लेइंग फ्रीली, एक बार एक बिल्ली बगीचे में आराम कर रही थी जब उसने देखा, किसे देखा, आ डॉग, एक कुत्ते को, प्लेइंग फ्रीली, प्लेइंग मतलब खेलते हुए, फ्रीली मतलब स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से जब एक बिल्ली ने एक कुत्ते को खेलते हुए देखा। कब? जब वह आराम कर रही थी एक बगीचे में। इट थॉट, उसने सोचा, इट मस्ट बी सो नाइस टू बी प्ले फ्रीली, कितना अच्छा होगा स्वतंत्र रूप से खेलना। मतलब वह सोच रही कि काश मैं भी स्वतंत्र रूप से खेल पाती। दिस फीलिंग ऑफ एनवी मेड इट सो बैड टेम्पर्ड that it didn't even wag its tail at its master who came to give it some milk. This feeling of envy, envy मतलब होता है ईर्ष्या, जलन। इस जलन ने उसे बहुत बुरा बना दिया, ठीक है, मेड इट बना दिया, सो बैड टेम्पर्ड बहुत ज़्यादा बुरा, दैट की इट डिडंट इवन बैग इट्स टेल, बैग मतलब होता है हिलाना, इट्स मतलब अपनी, टेल मतलब पूंछ, उसने अपनी पूंछ नहीं हिलाई। कब नहीं हिलाई? इट्स मास्टर, जब उसके मास्टर ने क्या किया, हु केम टू गिव इट सम मिल्क, जो आया उसे दूध देने के लिए। मतलब जब उसका मास्टर होगा, वह उसे जब भी दूध देने के लिए आता था तो वह अपनी पूंछ हिलाती थी। लेकिन उसको जलन हुई, जलन ये हुई कि जो कुत्ता है कितने स्वतंत्र रूप से खेल रहा है, काश मैं भी ऐसे खेल पाती। तो इस जलन ने उसे क्या किया, जब उसके मालिक ने उसे दूध ला के दिया तो उसने पूंछ नहीं हिलाई। आगे देखते हैं। देन इट सो अ गोल्ड फिश इन द रिवर एंड विज्ड दैट इट टू कुड लिव इन द कोल्ड वाटर। देन तब इट, इसने सो मतलब देखा, आ मतलब एक, गोल्ड फिश मतलब सुनहरी मछली, इन द रिवर नदी में, एंड विज्ड और इच्छा हुई, दैट की इट टू कुड लिव काश वह रह सकती थी, इन द कोल्ड वाटर इस ठंडे पानी में। अब इसकी इच्छा क्या हुई, जब उसने मछली को देखा नदी में तो उसका मन हुआ काश मैं भी इस नदी में रहती, ठंडे ठंडे पानी में। एंड वी मेड इट एंग्री वंस अगेन, इस जलन ने उसे और भी ज्यादा गुस्सा कर दिया। जस्ट देन इट हर्ड द फिश से, इट लुक्स सो नाइस एंड वार्म ऑन द ग्रास, आई विश आई कुड लाई डाउन ऑन इट। जस्ट देन बिल्कुल तभी, इट हर्ड उसने सुना, द फिश से मछली को कहते हुए, क्या कहते हुए सुना, मछली कुछ कह रही थी, इट लुक सो नाइस कितना अच्छा है या कितनी अच्छी है, एंड वार्म और गर्म, ऑन द ग्रास घास, घास कितनी अच्छी और गर्म है, आई विश काश, आई कुड लाई डाउन ऑन इट मैं इस पे लेट सकती थी। तो जो मछलियां हैं पानी के अंदर रह रही हैं वो कह रही है कि काश मैं इस गर्म घास के ऊपर लेट सकती थी, कितना अच्छा होता काश मैं इसके ऊपर लेट सकती थी। देखिए जो आई विश है इसका मतलब होता है काश, आई मतलब मैं, तो कभी भी एक साथ आई विश आ जाए और उसके बाद दोबारा आई हो तो यहाँ पर समझ जाना आई विश का मतलब है काश, ठीक है। आफ्टर सम टाइम आई स्पैरो फ्ल्यू पास्ट, आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद, आई स्पैरो एक चिड़िया, फ्ल्यू पास्ट, फ्ल्यू मतलब उड़ती हुई। अब देखो यहाँ पर उड़ती हुई आई, ये सेंस तो नहीं निकल रहा, लेकिन इसका सेंस एक्चुअल में यही दे रहा है कि कुछ समय बाद एक जो चिड़िया थी वे वहां पर उड़ती हुई आई। सीइंग द डॉग लेजिंग अराउंड, सीइंग मतलब देखकर, द डॉग कुत्ते को, लेजिंग अराउंड जो सुस्त था, लेज मतलब होता है सुस्तपन से, उसने देखा कि ये तो डॉग है, ये तो सुस्तपन है। देखो यहाँ पर देख सकते हो ये चिड़िया उड़ती हुई आई, ये बिल्ली है और ये डॉग है। इट सैड अलाउड, उसने तेजी से कहा, तेज आवाज में कहा, क्या कहा, आई विश आई कुड प्ले द होल डे
लाइक दिस कैट। उसने क्या कहा उस चिड़िया ने, उसने कहा आई विश, काश, आई कुड प्ले, मैं खेल सकती थी या खेल सकी, द होल डे, पूरे दिन, लाइक दिस कैट, इस बिल्ली की तरह, काश मैं इसके साथ या काश मैं इसकी तरह खेल पाती। उसका मतलब ये था आई विश आई डिडंट हैव टू बिल्ड अ नेस्ट फॉर माई सेल्फ, सर्च फॉर फूड एंड टायर माई विंग्स। उसके बाद क्या करिए, काश मुझे बनाना नहीं पड़ता, मुझे मेरा घोंसला, नेस्ट मतलब घोंसला, चिड़िया का जो घोंसला होता है, तो कह रही है काश मैं इसके तरह पूरे दिन खेल पाती, और काश मुझे बनाना नहीं पड़ता, मुझे मेरा घोंसला, मुझे सर्च फॉर फूड, खाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, ढूंढने के लिए खाना नहीं जाना पड़ता, और टायर मतलब थकाना या थकना, माई विंग्स मतलब पंख, और मुझे अपने पंखों को थकाना नहीं पड़ता। तो चिड़िया क्या कह रही है, काश मैं इस बिल्ली की तरह खेल पाती और मुझे बाहर जाना नहीं पड़ता खाना ढूंढने के लिए, और अपने पंखों को नहीं थकाना पड़ता, और मुझे घोंसला भी नहीं बनाना पड़ता। आगे देखते हैं, लिसनिंग टू दैम, उन्हें सुन के, द कैट रियलाइज्ड, बिल्ली को एहसास हो गया, इट्स फोली, अपनी गलती पर, फॉर नॉट एप्रिसिएटिंग वॉट इट हैड, फॉर नॉट एप्रिसिएटिंग, उसने उसका मूल्य नहीं समझा जो उसके पास था। मतलब जो भी हमारे पास है उसकी हमें कीमत को समझना चाहिए, ये नहीं समझना चाहिए ये हमारे यार एक किसी काम का, इससे और अच्छा आ जाए। मोरल क्या मिलता है इससे हमें, बी हैप्पी विद वॉट यू हैव, उससे खुश रहो जो तुम्हारे पास है। तो ये जो स्टोरी हमें यही सिखाती है। देखिए इसमें जो ये बिल्ली होती है एक गार्डन में आराम कर रही होती है, इसने कुत्ते को देखा, छोटा सा बच्चा ही जो खेल रहा था स्वतंत्र रूप से अच्छे से, तो इसको क्या हुआ, जलन हुई, काश मैं इसकी तरह अच्छे से खेल पाती। और फिर इसका जो मालिक था इसको दूध देता होगा हर रोज टाइम पे, तो इसको इतनी ज़्यादा जलन हुई, इतनी ज़्यादा ये चिड़ी, इसने पूंछ तलक नहीं हिलाई जब इसको दूध मिला। फिर क्या हुआ, इसने देखा एक नदी के पास कि उसमें मछलियां हैं सुनहरी सुनहरी, तो ये सोच रही काश मैं इस मछली की तरह पानी में रहती, कितना ठंडा पानी है, जैसे ये पानी का आनंद ले रही है मछलियां, काश मैं ऐसे ले पाती। बट मछली को कहते हुए इसने सुना घास कितनी अच्छी है और गर्म है, काश हम इस पे लेट पाते। फिर दोबारा इसने क्या देखा कि एक जो चिड़िया है वो उड़ती हुई आई, और उसने देखा कि बिल्ली कितने अच्छे से रह रही है, एक जगह घूम रही है, खाना पीना इसका मालिक इसे दे रहा है, तो काश मुझे भी ऐसा आनंद मिल पाता, ऐसी खुशी मिल पाती कि मुझे मेरा मालिक देखभाल करता, खाना पीना देता, तो मुझे बाहर नहीं जाना पड़ता और मुझे अपना घोंसला नहीं बनाना पड़ता, और मुझे अपने पंखों को भी नहीं थकाना पड़ता। ठीक है, तो इन सब की बातें सुनकर तब इस बिल्ली को एहसास हुआ कि सबसे अच्छी लाइफ मेरी है, कि मेरा मालिक मुझे दूध तो दे रहा है, देखभाल भी कर रहा है, लेकिन इनके जीवन में थोड़े थोड़े कष्ट हैं। तब जाके इसको अपनी गलती का एहसास हुआ। तो हमें जो ये कहानी है हमें ये सिखाती है कि जो कुछ भी हमारे पास है हमें उससे खुश रहना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए काश इससे और बेहतर हो जाए। टाइम आने पे बेहतर हो जाता है, लेकिन उस समय जो कुछ भी आपके पास है उसी से ही खुश रहना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।